हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ एक और हॉरर एपिसोड की स्टोरी शेयर करने वाले हैं जो कि आपके और मेरे फेवरेट शो निंजा हथौड़ी में से है। और आज मैं इस हॉरर एपिसोड की पूरी स्टोरी बताने वाला हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस हॉरर एपिसोड की पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें केनिची, युमिको और अमारा दिखाई देते हैं और वो यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि उनके स्कूल में हर रात कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। और युमिको केनिची और अमारा से कहती है कि वो आज रात स्कूल में चुपके से आएगी और सारे राज जान लेगी, जिस पर केनिची और अमारा भी उसके साथ चलने के लिए कहते हैं। पर मन ही मन केनिची डर भी रहा था और अब रात हो चुकी थी और केनिची हथौड़ी, शिंजो और शिशिमानो के साथ स्कूल पहुंचता है और युमिको भी वहां पहुंचती है और अब सब लोग अंदर जाते हैं। और हमारा सबको बताता है कि ये है फर्स्ट हेडमास्टर का स्टैचू। कहा जाता है कि रात को ये स्कूल के कंपाउंड में चारों ओर दौड़ते रहते हैं। तभी सब लोग केनिची को स्टैचू की फोटो खींचने को बोलते हैं। तब वो सभी को बताता है कि स्टैचू हिल रहा है और उसके इतना कहते ही वो स्टैचू खुद ब खुद भागने लगता है। इसके बाद वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं और वो एक बाथरूम के बाहर पहुंचते हैं और अमारा सभी से कहता है कि इस बाथरूम को कोई नहीं खोल सकता और अगर किसी ने नॉक करने की कोशिश की तो भूत अंदर से जवाब देता है। इसके बाद अमारा केनिची से दरवाजे पर नॉक करने के लिए कहता है, पर युमिको जाकर दरवाजे पर नॉक करती है और तभी अंदर से एक डरावनी आवाज आती है और ये सुनकर केनिची डर जाता है और हथौड़ी सभी को दरवाजे के ऊपर देखने के लिए कहता है, जहाँ पर एक सफेद कपड़ा लटका हुआ दिखाई देता है, जो देखकर सभी डर जाते हैं और वो कपड़ा उड़कर खिड़की से बाहर चला जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए निकलते हैं और अब यहाँ सब लोग एक रूम के बाहर पहुँच जाते हैं और हमारा सभी को बताता है कि ये रूम हमेशा खाली रहता है क्योंकि इसमें से एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है और तभी उस कमरे में से हंसने की आवाज़ आती है और तभी सब लोग उस रूम के अंदर जाते हैं और अब यहाँ पर वही कपड़ा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था जो उस बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल गया था। अब हथौड़ी, शिंजो और शिशिमानो उस कपड़े को पकड़ते हैं और जैसे ही वो कपड़ा उतारते हैं तो वो कियो निकलता है, जिसे ये सब करने के लिए अमारा ने कहा था ताकि युमिको को हर भूतिया घटना पर विश्वास हो जाए। इसके बाद युमिको सभी को आगे चलने के लिए कहती है। इसके बाद सब लोग चलते जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे। तभी अमारा और हथौड़ी युमिको को भूतिया घटना पर विश्वास दिलाने का चैलेंज लगाते हैं और अब चलते चलते वो लोग सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं। तब अमारा सभी से कहता है कि कहा जाता है कि इन सीढ़ियों के 12 स्टेप्स हैं और जब रात में इन्हें काउंट किया जाता है तो ये बढ़कर 13 हो जाते हैं। तब केनिची युमिको से कहता है कि तुम आगे बढ़ो और हम काउंट करेंगे। तब युमिको सीढ़ियों पर चढ़ती है और सभी लोग काउंट करते हैं और हथौड़ी शिशिमानो से एक फेक स्टेप बनाने के लिए कहता है, जिस पर युमिको चढ़ जाती है और उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उन सीढ़ियों के पूरे 13 स्टेप्स हैं। तभी सीढ़ियों के सामने लगे हुए मिरर में युमिको की रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी, जिसे हथौड़ी देख लेता है और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो इस बात को धोखा समझकर इग्नोर कर देता है। इसके बाद सब लोग एक म्यूजिक रूम के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ पर हमारा सभी से कहता है कि यहाँ का पियानो अपने आप रात को बजने लगता है और तभी उस रूम से पियानो बजने की आवाज आती है। ये सुनते ही सभी लोग अंदर जाते हैं और पियानो को अपने आप बजते हुए देखते हैं, जिसे शिंजो और शिशिमानो बजा रहे थे। इसके बाद सभी को एक हंसने की आवाज आती है तो केनिची युमिको को लेकर बाहर चला जाता है और जाते जाते उन्हें एक स्केलेटन मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। पर युमिको स्केलेटन के साथ डांस करने लगती है और उस स्केलेटन से हथौड़ी डांस करवा रहा था। इसके बाद सब लोग स्कूल के बाहर पहुंचते हैं और युमिको सभी से कहती है कि उसे बहुत मजा आया और वो सभी को थैंक्स कहती है। इसके बाद शिंजो हथौड़ी से पूछता है कि यहाँ तो 7 अजूबे थे पर हमें तो 6 ही मिले। तो हमारा केनिची से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि 7वां अजूबा कौन सा था। इन सब बातों के बाद अब सब लोग यहाँ पर एक फोटो लेते हैं, जिसके बाद युमिको और सब लोग अपने घर चले जाते हैं। और अब अगली सुबह केनिची और बाकी सब अमारा के पास आते हैं और केनिची अमारा को कल रात की फोटो दिखाता है जिसमें उनके बीच युमिको नहीं थी, जो देखकर अमारा भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हथौड़ी को याद आता है कि क्यों युमिको की रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिख रही थी। जिसके बाद युमिको उन सबसे पार्क में मिलने आती है और उनसे कल रात ना आ पाने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे कल अचानक से सर्दी लग गई थी। जिसके बाद उसने दवा ली और सो गई। जिसके बाद केनिची कहता है कि रात में जो हमारे साथ युमिको थी वो कौन थी। तो अमारा सभी से कहता है कि मुझे अब याद आया उस 7वें अजूबे का सीक्रेट, एक ऐसा भूत जो दोस्त के भेष में आता है। तो वो एक लड़की भूत थी। और अमारा के इतना बोलते ही ये हॉरर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको इस हॉरर एपिसोड की स्टोरी कैसी लगी और आपको और कौन कौन से हॉरर एपिसोड पसंद है, नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ। तो सी यू सून।